हमारे इस संडे स्कूल का नाम क्या है? धम्मपद की गाथा, कथा और उसका अर्थ कथा ना। हाँ, पूरा धम्मपद की गाथा, अर्थ और कथा। तो हम हर हफ्ते क्या कर रहे हैं? एक एक गाथाओं का अर्थ सीख रहे हैं। पिछली बार हमने एक गाथा का अर्थ बताया था। आज हम पुनः दूसरी गाथा को सीखेंगे। पिछली बार हमने कौन सी गाथा देखी थी? किसके बारे में थी वो? देवदत्त के बारे में थी, है ना? किसके बारे में थी? देवदत्त के बारे में थी कि ये जो चीवर है वो किस पर अच्छा नहीं दिखता, और ये चीवर है किस पर अच्छा दिखता है। तो आज हम लोग पुनः एक गाथा पर देखेंगे धम्मपद को। ये जो गाथा है यह 11 नंबर की गाथा है। कितने? 11 नंबर की गाथा में बोलता हूं, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। असारे सारमतिनो सारे चा सारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति असार को सार की तरह देखता है। असार का मतलब जो धर्म से बाहर है, जो धर्म नहीं है ना, निसार है, उसमें कोई हम ऐसी कोई ऐसी विशेष बात नहीं जिसे हम कह सके, परंतु ऐसी निरर्थक बातों में वो अर्थ खोजता है, बेकार की चीजों को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। और सारे चा सारदस्यु, परंतु जो सार है, जो धर्म की बात है, वह उसे निसार समझता है, बेकार है कहता है। जो जरूरत की बात है उसे छोड़ देता है। ते सारंग नादिगच्छन्ति, ऐसा व्यक्ति सार को नहीं समझ पाता। ऐसे गलत चीजों में लगा हुआ व्यक्ति अपनी मिथ्या के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण, इस तरह का गलत चिंतन करने के कारण गतव्य तक अर्थ को, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी गाथा है, ये यमक वगैरह धम्मपद का, तो इसमें दो दो गाथा इकट्ठा चलती है। दूसरा है सारं च सारतो ज्ञात्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। जो व्यक्ति सार को, जो अर्थपूर्ण बात है, जो काम की बात है, महत्वपूर्ण बात है, धर्म की बात है, वह धर्म की बात है, काम की बात है करके समझता है, अपने फायदे की बात। और असार को, जो निरर्थक है, उसे निरर्थक समझता है, जो बिना काम किए, किसी के काम की नहीं, किसी को कोई लाभ नहीं होगा, ऐसी बात को ये लाभ की बात नहीं है, ऐसा समझता है। ते सारंग अधिगच्छन्ति, वे ही व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं ना, सभी व्यक्ति अच्छा चाहते हैं, तो उस अच्छाई को पाते हैं जो सार को समझते हैं। किस कारण से? तो शुद्ध चित्त, चित्त के कारण, सम्यक संकल्प के कारण, अपने मन को धर्म के अनुसार ढालने के कारण वो चल पाते हैं। ठीक है, तो ये गाथाएं हैं। क्या है? असारे सार मतिनो, असार को सार की तरह देखता है। सारे चासार दस्सिनो, और सार को असार की तरह देखता है। ते सारंग नाति गच्छन्ति, वे अपने जीवन में सार को प्राप्त नहीं कर पाते, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। मिथ्या संकल्प गोचरा, मिथ्या संकल्पों में लगे रहते हैं, गलत बातों में लगे रहते हैं। सारंच सार तो यत्वा, जो व्यक्ति सार को सार समझता है, असार को असार, यानी सही को सही और गलत को गलत समझता है, ते सारंग अधिगच्छन्ति, वे लोग
अपने जीवन में सार को प्राप्त कर पाते हैं। सम्मा संकल्प गोचरा, सम्यक संकल्प का जीवन जीते हुए। ठीक है। ये जो कथा है भगवान बुद्ध जी ने, ये जो धम्मपति गाथा और कथा है, ये किसके बारे में बताई है भगवान बुद्ध जी ने? ये बताई है सारिपुत्त भंते जी और उनके जो पुराने गुरु थे, संजय वेलठीपुत्र, इसके बारे में ये कहानी बताई है। ठीक है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध जी के समय, भगवान बुद्ध जी जब इस लोक में जन्म लिए थे, उस समय सारिपुत्र भंते जी और मुगलायन भंते जी, ये दो अग्र श्रावक है ना भगवान के, ये दोनों इस धरती पर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। और समय आने के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया। सारिपुत्र भंते जी का पहला नाम क्या था? उपतिस्स नाम था। और मुगलायन भंते जी का नाम क्या था? कोलित नाम था। शहर है नालंदा, ये जो राजगीर है ना, राजगीर के पास में उपतिस्स और कोलित नाम से दो गांव हैं छोटे छोटे। अभी है कि नहीं पता नहीं, पर तब दो गांव थे। उन गांवों के नाम पर ब्राह्मण कुल में जब जन्म लिए दोनों पुत्र, एक ही दिन जन्म लिए, एक ही दिन जन्म लिए दो गांव में। और इन दोनों परंपराओं में, दोनों घर कुलों में बड़ी लंबी मित्रता थी। परिवार के लोग इकट्ठा से जानते थे। तो जब जन्म लिए तो घर का बड़ा बेटा है, घर का बड़ा बेटा है, इसीलिए नाम क्या रखा गया? उपतिस्स। गांव के नाम से ही नाम रखा गया उपतिस्स। और मुगलायन भंते जी का गांव के नाम से कोलित नाम रखा गया। ठीक है। फिर ये जो जब दोनों लड़के जो हैं बहुत धनवान थे, तो ये दोनों युवक, जवान लड़के, मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए गांव में जब गए, एक बहुत बड़ा उत्सव मेला लगता है, तो मेले में गए। उस मेले में देखा, मेला समझते हैं ना आप लोग, इंग्लिश में उसे कार्निवल कहते हैं। कार्निवल ना कहते हैं ना? हाँ, कार्निवल। तो वहां पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ केवल मस्ती कर रहे हैं लोग, हंस रहे, नाच रहे, गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। थोड़ी देर तक ये दोनों जवान लड़के देखते बैठे, इसका जीवन में अर्थ क्या है? ये तो सब ऐसा ही है, बिना काम का है। सब लोग वहां के घूमने गए, वहां सब कचरा फेंक कर आ जाते हैं, सब जगह दुखी दुख दिखाई देता है। वो देखा, और दोनों मित्रों ने आपस में सोचा क्यों ना संन्यास ले। तो दोनों बच्चे जो है, दोनों जवान लड़के अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं माता पिता अनुमति चाहिए भंते बनने की, सन्यासी बनने की। तब भगवान बुद्ध जी नहीं थे उनके पास। तो जब वो सन्यास के लिए देखे, तो उन्होंने कहा हम सन्यास ले लेते। तो उस समय सन्यासियों में एक बहुत बड़ा नाम था। उस सन्यासी का नाम था संजय वेलठीपुत्र। क्या नाम था? संजय वेलठीपुत्र। तो ये जो है गुरु, ये शिष्यों को सिखाता था कि आओ ध्यान करो। बहुत बड़े बड़े लोग, धनवान लोग उसके पास जाते थे, धनवान लोग उसके पास जाते थे। तो ये दोनों लड़के भी वहां गए, और दोनों ने वहां सन्यास में तो अपनी लंबी लंबी जटाएं बना ली, काषाय वस्त्र पहन लिया, दूसरे रंग का जो आता है ना, पीला वस्त्र हो जाए, गेरुआ वस्त्र हो जाए, ऐसा वस्त्र पहना, और उस सन्यासी आश्रम में रहने लगे, भिक्षा मांगकर जीने लगे। अब गुरु संजय के पास जितना ज्ञान था, उसने अपने शिष्यों को सिखाया। सिखाने के बाद सारिपुत्र और मुगलायन भंते जी जो थे, ये जो दो सन्यासी थे, उपतिस्स और कोलित, इनका नाम बाद में सारिपुत्र और मुगलायन बना। तो ये जो दोनों हैं, ये बहुत तेज बुद्धि वाले थे, बहुत अच्छी तेज बुद्धि थी। होता ऐसा था कि जो जो गुरु सिखा रहा है इनको, फटाफट सीख लेते थे। और फिर जाकर पूछते थे, गुरुजी इसके आगे और कुछ सीखने के लिए है क्या? और कुछ सीखने के लिए प्रश्न पूछते। तो जब संजय के पास जितना ज्ञान था उसने सिखा देने के बाद, वो कहता है कि मेरे पास अभी सिखाने के लिए कुछ नहीं, जितना मैं जानता हूं उतना तुम भी जानते हो। तुम दोनों एक काम करो, अभी तुम मेरी जगह पर बैठकर ये जो बाकी शिष्य है जिन्हें नहीं समझता उनको सिखाओ, अभी उनको सिखाओ, तुम भी मेरी तरह बैठकर सिखाओ। ये दोनों प्रवज्जित किस लिए हुए थे? सन्यास क्यों लिया था?
कि दुख से मुक्त हो पाए, दुख मुक्ति मिले। पर यहां मुक्ति मिली क्या? नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम बाहर घूमते हैं, दूसरे दूसरे साधुओं के पास जाते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या और कहीं धर्म का उपदेश हो रहा है, और कहीं धर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारिपुत्र और ये कोलित और उपतिस दोनों सन्यासी वहां चले जाते हैं। ये कोलित और उपतिस्स जो है, उपतिस्स का किसका नाम है? सारिपुत्र भट्ट जी का। उपतिस्सक जन्म से नाम पड़ा, परंतु उनकी मम्मी का नाम था सारी, इसीलिए उनको सारी का पुत्र कहते हैं। माँ के नाम से सारी पुत्र, सारी महिला का पुत्र है, इसलिए सारी पुत्र। कोलित भंते जी मोगली नाम की मम्मी से जन्म लिए। ठीक है। अब तुम्हारी मम्मी है ना, तो तुम्हारा नाम तुम्हारी मम्मी से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? है ना? तो मम्मी का नाम यदि छोटा है तो मोगली पुत्र, 3 अक्षर का नाम है, मोगली उनके नाम, मामा मम्मी का नाम, तो मोगली का पुत्र, तो मोगली पुत्र। है ना? अभी भी पापा का नाम लिखते हैं सन ऑफ, पिता, पुत्र, पिता का ये पुत्र है करके, वैसे वहां उस समय मम्मी का नाम लिखते थे। तो सारी पुत्र और मुगल, मुगल लायन, तो मुगली पुत्र मुगल लायन। ठीक है। तो मुगलायन भंते जी, ये दो भंते जी। तो ये जो दोनों सन्यासी थे, ये दूसरे दूसरे साधुओं के पास जाकर पूछते, तुम्हें धर्म मालूम है, हमको बताओ। जब पूछते तो जवाब ही नहीं दे पाता कोई। तो जो प्रश्न पूछते उसी का जवाब ये दोनों देकर आ जाते थे। ज्यादा जानते थे ना, प्रज्ञावान थे सारे पुत्र बनते। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि कहीं कोई उन्हें धर्म बताने वाला नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों पूरे भारत में जगह जगह जाकर खोजेंगे, और जिसे भी मिले आपस में बातचीत करेंगे कि आपको बताना है करके। ये जन्मों जन्मों की मित्रता है, बहुत जन्मों से। जब से इन दोनों ने भगवान के दर्शन लिए थे पहले, तब से सारिपुत्र और मुगलायन बनते जी में ये दोस्ती हो गई थी। और दोनों ने प्रॉमिस किया था क्या? कि दोनों में से जिसको भी धर्म मिलेगा, वो, यदि तुम्हें मिले तो तुम मुझे आकर बताओगे, मुझे मिले तो मैं तुमको आकर बताऊंगा। तो तो ये गांव से, ये उस आश्रम से बाहर जाते, जगह जगह के सन्यासियों को प्रश्न पूछते और वापस आकर इस संजय के पास रह जाते। अभी ठीक सिखाने वाला तो कोई नहीं। एक दिन सारिपुत्र भंते जी ने देखा, क्या देखा? कि भगवान बुद्ध जी के एक शिष्य है अस्य जी नाम के, वे भगवान है करके जानते नहीं थे ना कोई, परंतु अस्य जी भंते जी को देखा, बहुत ही शांत शरीर से, बहुत ही शांति से अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गांव में भिक्षा मांग रहे हैं। ये जो सन्यासी है सारिपुत्र, इसने देखा कि ये सन्यासी बड़ा सुंदर चल रहा है। इसके मन में जागा कि जरूर इस सन्यासी के पास अमृत है, जरूर इस सन्यासी के पास धर्म है, इसीलिए ऐसा जीवन जी रहा है। तो कहा कि मुझे इसे पूछना चाहिए। कैसे पूछे? भिक्षा मांग रहा है, तो मैं थोड़ी देर इसके पीछे पीछे जाता हूं, जब भिक्षा मांग ले, भोजन कर ले, तब मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा। तो फिर ये जो सारिपुत्र हैं उस अस्सजी बंती जी के पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। भोजन हो जाने के बाद, वो भिक्षा मांगने के बाद, ये अस्सजी बंती जी जंग गांव के बाहर आते हैं। वहां आकर पेड़ के नीचे बैठते हैं और भोजन करते हैं। ये जो उपतिस्स है सारिपुत्र बनते, ये क्या करते हैं? अपने कमंडल का पानी उनको हाथ धोने के लिए, पिलाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। तो इतना करके सेवा करते हैं और एक तरफ बैठ जाते, कहते हैं कि भंते, आप निश्चित ही ज्ञानी या फिर ज्ञान के मार्ग पर हैं, ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान के मार्ग पर हैं। आपका गुरु कौन है? आपके गुरु का उपदेश क्या है? हमको बताओ। अस्सजी बंते सोचते हैं कि ये जटाधारी है, साधु है, ये बुद्ध की निंदा कर सकता है, तो मैं बताऊंगा कि मुझे इतना ही मालूम है। तो कहते हैं कि हे आयुष्मान, मैं अभी अभी कुछ ही दिनों पहले प्रवृत्त हुआ हूँ, मैं धर्म के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जानता। सारिपुत्र बनते बोलते नहीं, चल जाएगा,
तुम थोड़ा सा बताओ, मैं उसका अर्थ समझ लूँ। समझदार आदमी को छोटी सी बात भी बढ़िया से समझ जाती है, मैं समझ जाऊंगा। तब वो बताते हैं कि ये धम्मा हेतुपभवा तथागतो ते संहार। भगवान बुद्ध जी जानते हैं कि ये जो धर्म है, ये जीवन में होने वाली सारी चीजें चीजें हेतु से उत्पन्न होती हैं। इनका निरोध, इनका नष्ट होना, इसको भी तथागत जानते हैं, और ये भगवान का उपदेश है करके। तो छोटी सी बात की जितनी चीजें हैं, वो कारण से जन्म लेती है। सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है, ये समझ जाते हैं। और इसका कारण और उस कारण से मुक्ति, ये दोनों भगवान जानते हैं। सुनते ही, ये बात सुनते ही इस सारिपुत्र भंते जी के मन में, उपदेश भंते जी जिनका नाम है, उनके सन्यासी के मन में भगवान के लिए श्रद्धा जागती है। वहीं पर ये गाथा सुनते ही श्रोतापन्न हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जी को अपनी आंखों से देखा नहीं, क्या किया है, केवल भगवान के बारे में सुना है। भगवान के धर्म की खूबी सुनिए। अभी धर्म नहीं सुना, परंतु श्रद्धा जाग गई। जागते ही श्रोतापन मन में आया। पूछा कि ये आपके गुरु तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी कहाँ हैं? तो कहते हैं विहार में है, वहां रुके हुए हैं, आश्रम में है। तो कहते हैं कि आप आगे जाइए, मैं मेरे मित्र को मिलकर आता हूं। तुरंत ये सन्यासी उठता है और जहां अपना मित्र कोलित है आश्रम में, वहां जाता है। जाकर मित्र को बताता है, मित्र, मुझे अमृत मिल गया है, मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है, तुम भी सुनो। तो बताता है कि ये बुद्ध का धर्म है। क्या? कि जितने भी धर्म हैं, जितनी भी चीजें हैं, हम देखते हैं ना, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, कुशल है, अकुशल है, इन सब के पीछे कारण है इच्छा है। जो कुछ है वो सारी चीजें, हम ये जो दुख भोगते हैं, इस दुख भोगने के पीछे कारण है। ये कैसे बनता है, इसको भगवान जानते हैं। ये कैसे समाप्त हो जाता है, इसे भी भगवान जानते हैं। ये भगवान का उपदेश है। मुगल लायन, ये जो कोलित नाम के थे, वो इस बात को सुनते हैं और तुरंत श्रोता, तुरंत धर्म। फिर सोचते हैं कि इतने वर्षों से हम लोग, ये जो सन्यासी है संजय विरटी पुत्र, जिसके हम शिष्य बने रहते एक समय तक, अब इसे भी बोलना चाहिए कि चलो, तुम भी समझदार हो, तुम धर्म को सुनने के लिए चलो। बुद्ध जन्म लिए है इस दुनिया में। बुद्ध का जन्म लेना यानी क्या है? मुक्ति का दरवाजा खुल जाना। बुद्ध का जन्म लेना सभी संसार दुख से बाहर निकलने का मार्ग होने जैसा है। भगवान बुद्ध जी सुख देने वाले, मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इसके मन में जागता है कि दोनों के मन में जागता है कि बताना चाहिए। तो संजय के पास जाते हैं, संजय को बोलते हैं, संजय, हे श्रमण, तुमने हम पर बहुत उपकार किए थे, अब आपको एक बताना चाहते हैं कि आपका मार्ग अधूरा है, ये आप जानते हैं। इस लोक में मुक्ति का मार्ग बताने वाले भगवान बुद्ध जी जन्म लिए हैं। चलो, उनके पास चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं, संन्यास लेते हैं, मुक्ति को देखते हैं। मूर्ख आदमी इस बात को समझ नहीं सकता। वो कहता है, कौन? संजय कहता है, दूसरा सन्यासी, इनका जो पहले गुरु था, वो कहता है, क्या कहता है, बताओ, इस दुनिया में मूर्ख आदमी ज्यादा है या प्रज्ञावान आदमी ज्यादा है, समझदार आदमी ज्यादा है? आपको क्या लगता है, मूर्ख आदमी ज्यादा है या समझदार लोग ज्यादा है? मूर्ख आदमी ज्यादा है ना? समझदार लोग कम है कि नहीं? समझदार ज्यादा है कि मूर्ख ज्यादा है? मूर्ख लोग ज्यादा है। देखो, मूर्खता ये है कि नहीं, कि मन के पाप को पानी से धो सकते हैं क्या? नहीं। अपने कपड़े को, शरीर की गंदगी को पानी से धो सकते हैं, परंतु मन की गंदगी को धो सकते हैं क्या? वो नहीं धो सकते ना। परंतु अभी लोग
कुंभ में क्या करने जा रहे हैं? अपने मन की गंदगी, पाप को धोने जा रहे हैं कि नहीं? तो समझदार लोग हैं या मूर्ख लोग हैं? मूर्ख लोग। धर्म के नाम से पानी में केवल पाप धो रहे हैं, कैसे धुल सकता है? यदि ऐसा होता कि पाप धुल जाते, तो भारत की सरकार ने क्या करना चाहिए था? ये जितने जेल बने हैं, जेल पता है ना आप लोगों को? प्रिजन, ठीक है? तो इन जेल के कैदियों को पकड़ के कुंभ में ले जाकर नहाना चाहिए था। चलो नहाओ, डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ, अभी तुम पाप मुक्त हो गए, तुम्हारा पाप खत्म हो गया, अब घर जाओ। ऐसा बोल सकते थे कि नहीं? बोल सकते थे। पर होता है क्या? नहीं होता। जो गंगा किनारे रहते हैं वो रोज नहाते हैं, तो क्या वो चोरी नहीं करते क्या? चोरी करते हैं। वो प्राणियों की हिंसा नहीं करते क्या? हिंसा करते हैं। वो व्यभिचार नहीं करते क्या? करते हैं। वो झूठ बोलते हैं, शराब आदि पीते हैं, ये सारा पाप करते हैं कि नहीं? तो जो आदमी रोज गंगा जी में नहा ले, रोज नदी से नहा ले, वो शुद्ध हो जाता है क्या? नहीं शुद्ध होता। शरीर की गंदगी को पानी धो सकता है। मन को निर्मल करने के लिए क्या चाहिए? भगवान बुद्ध जी का धर्म चाहिए। क्या चाहिए? भगवान बुद्ध जी का धर्म चाहिए। तो ये कहता है कि समझदार लोग कम हैं, मूर्ख लोग ज्यादा हैं। तो कहता है कि बुद्ध समझदारों को धर्म सिखाते हैं, तो तुम समझदार हो, बुद्ध के पास जाओ। मूर्ख लोग ज्यादा हैं, वो मेरे पास आएंगे धर्म सीखने के लिए। वो कहता है कि मैं इतने सालों से, बहुत वर्षों से, अभी बूढ़ा हो गया है संजय, तो मैं इतने वर्षों से गुरु बनकर इस समाज में बड़ा आदमी बनकर जी रहा हूं। अब इस उम्र में किसी दूसरे सन्यासी का शिष्य बनकर रहना मुझे शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। अहंकार कि मैं दूसरा गुरु हूं, मुझे सत्य नहीं कुछ। ये जो मूर्ख है, ये मेरे पास आएंगे, वो गुरु मानेंगे, मेरी सेवा करेंगे, और उतना ही काफी है, कहता है। यानी असार को, ये जो भौतिक वस्तु है, कौन सी? लोगों को द्वारा दिया जाने वाला सम्मान, मैं गुरु था, मैं गुरु हूं, लोग मेरा शिष्य है, इस बात को समझ के उसको सार समझता है। पर ये असार चीज है, असार तक है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं। फिर भी उसको पकड़े रखता है अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण, और जो भगवान का परिशुद्ध धर्म है उसे त्याग देता है। तो ये संजय का क्या होता है? वो कहता है कि नहीं, इसीलिए मुक्त नहीं हुआ, कहा गया है जन्म लेकर, निरय। तो जो काम की चीज है उसे बेकार की समझता है, और जो बेकार की चीज है उसे अपने काम की समझता है। छोटे से लाभ के लिए आदमी कितना नुकसान करता है, अपना नाम बचाने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए आदमी कितना गलत काम करता है, और उसे लगता है कि इससे मेरा लाभ हो जाएगा। लाभ नहीं होने वाला बच्चे, ठीक है? सारिपुत्र बनते, मुगलायन बनते जी। सारंच सारतो यत्वा, भगवान के धर्म का सार जो है, अर्थ जो है, उस अर्थ को भगवान के धर्म का अर्थ समझ लिए। और बेकार की बात थी कि ये जो बाकी सन्यासी जो सिखा रहे, संजय वेलटीपुत्र, नहाना, मन को धोना, ये नदी में नहाकर धुल सकता है, ये सारी मिथ्याओं को बेकार की चीज छोड़ समझ दिए। वे भी तो सन्यासी थे, है ना? परंतु उन्होंने देखा कि लोक में सबसे बड़े गुरु जन्म लिए हैं, तो गुरु के पास जाकर शिष्य बनना चाहिए। तो शिष्य बन गए। उनके साथ 250 लोग जो संजय के शिष्य थे, ऐसे 250 शिष्य भी सारिपुत्र और मुगलायन के पास चले गए। सारंग सार तो, भगवान बुद्ध जी के पास ही जब पूरे 250 शिष्य और ये दो लोग, ये सो 252 लोग भगवान के पास गए, धर्म का उपदेश सुने। सारिपुत्र और मुगलायन बंती जी दोनों को छोड़कर बाकी 250 के 250 सबके सब अरहंत हो गए, एक धर्म उपदेश में, एक ही धर्म उपदेश में अरहंत हो गए।
संजय बेलटिपुत्र के पास इतने दिनों से थे, धर्म नहीं सीख पाए। केवल सन्यास, केवल कपड़ा पहना है, मुक्ति नहीं। तो ये होता है भगवान के पास आने का फायदा। इसीलिए जीवन में जो अर्थपूर्ण है, जो काम की चीज है, उसे अपने लाभ की, काम की चीज को समझना चाहिए। बेकार की व्यर्थ बातों को, व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, इसको देखना चाहिए। अपने जीवन में होता है ना। अब तुम बच्चों देखो, तुम्हें अभी तुम्हारी उम्र है पढ़ने की, तुम्हारी उम्र है खेलने की, पर तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे हाथ में मोबाइल आते ही तुम क्या करते हो? पता है? करते हो कि नहीं? करते हो नहीं तो? ऐसा करते हो कि नहीं? मोबाइल में क्या करते हो? वीडियोस देखते हो, छोटी छोटी हो जाए, देखते हो कि नहीं? इससे क्या होता है? गेम खेलने में बैठने से तुम्हारा टाइम बेकार जाता है। वीडियो देखने से तुम्हारा मन एकाग्र होना खत्म हो जाता है। छोटी छोटी शॉर्ट्स, हंसी आएगी, मजाक करोगी, वो बेकार की चीज है। इससे तुम्हारा बचपना तुमसे छीन जा रहा है। तुम बचपन को जी नहीं रहे हो। तुम बच्चों ने पढ़ाई खत्म होने के बाद, डेली स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क कर लिए, मम्मी पापा से पूछे कि मुझे 1 घंटा खेलने जाना है, बाहर गए, मिट्टी में पूरा गंदा कपड़ा करके घर में वापस आना है। क्योंकि ये बचपना तुमको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे समय समय पर हर 6 महीने में कपड़े फट जाने चाहिए, खेल खेल कर। मम्मी परेशान हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी समय है बचपन का। दूसरी बात, तुमने क्या करनी चाहिए? पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। कोई आनाकानी नहीं, क्योंकि ये समय तुम्हारे पढ़ने का है। अच्छे से पढ़ोगे तो जीवन में अच्छा बन पाओगे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको जानने के लिए हमको पढ़ाई की भी आवश्यकता है। वो तीसरी चीज तुमको करनी है, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, समझाने के लिए तुमको ध्यान की कोशिश करनी चाहिए। कि मैं ध्यान करूंगा, तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लिए, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, अब मैं ध्यान करूंगा। आंखें बंद कर लिए, सांस पर ध्यान दिए, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, डेली 5 मिनट कम से कम। 5 मिनट से ज्यादा हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। कोई तुमको एक चॉकलेट खिलाए, तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? कोई तुमको 2 चॉकलेट दे दे तो तुम और खुश हो जाओगे। कोई एक आइसक्रीम खिलाए तो अच्छा लगेगा। तुमको दो दो आइसक्रीम लेके दे तो थैंक यू बोलेंगे उस अंकल आंटी को, मम्मी पापा को, है ना? बस सारी बात सुनेंगे। ऐसा ही है। तो बेकार की चीजों को बेकार की समझना है। धर्म का पालन भी तुम लोगों ने करना चाहिए। तुम लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं। मैं सत्य बोलूंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। ठीक है? इसको तुम्हें सीखना चाहिए। ये काम की बात है, इन काम की बातों को अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा बहुत लाभ होगा। ठीक है? तो संजय वेलेठी पुत्र की तरह नहीं बनना है। कि जब भगवान बुद्ध जी इस दुनिया में जन्म लिए, जब मुक्ति मिलने का मार्ग खुल गया, अहंकार में बैठा है क्या? कि अभी मैं इतने सालों से गुरु हूं, अभी दूसरे गुरु के पास जाकर मैं शिष्य नहीं बन सकता। तुम लोग चले जाओ। जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे पास आएंगे, धर्म सीखेंगे, मेरे पास आएंगे, वो शिष्य बनेंगे, उतना काफी है मेरे लिए। तो अहंकार भी आदमी को ले डूबता है। हुआ ये कि जब ये सारिपुत्र बनते और मुगलान बनते जी 250 शिष्यों को लेकर भगवान के पास गए, तो इस संजय वेलेटिपुत्र का पूरा आश्रम बिल्कुल खत्म हो गया। एक भी शिष्य उसके पास नहीं बचा। एक भी शिष्य आसपास नहीं है देखकर, बिल्कुल बिल्कुल ये गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, और उसके मुख से रक्त निकला। और वही हार्ट अटैक से हो जाए, ब्रेन फटने से हो जाए, मर गया। मरकर निरय जन्म लिया। देखो, जहां मुक्ति चाहिए थी, वहां कहा जन्म लिया?
निरय में। बुद्ध के पास चले जाता, अहंकार छोड़ देता तो क्या होता? जीवित रहता, मुक्त हो जाता, क्योंकि सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, धर्म को जल्दी सीख सकता था, मन को एकाग्र कर सकता था। परंतु अपनी मिथ्या दृष्टि के कारण, मिथ्या संकल्प के कारण, झूठे वादे के कारण, झूठे दिखावे के कारण यह आदमी नहीं कर पाया। इसीलिए तुम बच्चों ने सीखना चाहिए कि धर्म के आगे हमेशा झुक जाओ। हमेशा, जब जब भंते जी दिखे, कितना भी बड़ा, तुम में से कोई कल को कलेक्टर बन सकता है, कोई बड़ा डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, तुम में से कोई रोल्स रॉयस पता है ना, बड़ी वाली कार आती है, BMW कार आती है, पता है, फॉर्च्यूनर पता है। तुम बच्चे ये सब खरीदोगे कल। ऐसी छोटी छोटी गाड़ी नहीं खरीदना, हाँ। पहले ही बता रहे, संडे स्कूल में जुड़ने वाले बच्चे पहले ही बता रहे, बढ़िया से बढ़िया अच्छा होना चाहिए। एक तो सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, नहीं तो अपने जीवन को बहुत बड़ा बनाओ। ठीक है, बड़ा बनाओ। परंतु बड़ा आदमी केवल बाहर से, यहां से धर्म के सामने झुकने वाला। क्योंकि अहंकार इस संजय वेलटी पुत्र की तरह मार डालता है अपने आप को। जब भी बंते जी दिखाई दे, जाकर पैर हाथ जोड़ लिए, माफी मांग ली, भगवान बंते जी से धर्म सुन लिए। ये तुम्हारे में होना चाहिए। जितना बड़ा होते जाएंगे तुम लोग, धर्म से, उम्र से, ज्ञान से जितने बड़े होते जाओगे, उतना तुमको झुकना है। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो, तो तुम्हारे लाभ के लिए रहेगा, तुम्हारे काम के लिए रहेगा। तुमको पता है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है, तो जो पेड़ बहुत ऐसा बिल्कुल खड़ा रहता है, वो क्या हो जाता है, हवा के जोर जोर से गिर जाता है ना। तो अकड़ कर रहने की आवश्यकता है। परंतु जब बाढ़ आती है और या फिर कुछ, तो जो पेड़ ऐसा झुक जाता है, वह आराम से रहता है, फिर से खड़ा हो सकता है, हिलने वाला पेड़। वैसे ही तुमको झुकने वाला बनना है। हम्म। धर्म के आगे केवल, बेकार की चीजों के सामने नहीं। इसीलिए आज बच्चों अच्छे से ध्यान में रखो, निरर्थक चीजें निरर्थक ही है, अर्थपूर्ण चीजें अर्थपूर्ण है, उसको समझना चाहिए। ठीक है, आज की कहानी समझ गई। सारिपुत्र बंते जी के पुराने गुरु के बारे में थी। अहंकार के कारण धर्म को नहीं समझ पाया, और अपनी मिथ्या विश्वास के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण मरकर नहीं रह गया। परंतु सारिपुत्र और मुगलन बंते जी धर्म को समझ पाए, भगवान के धर्म को समझ के मुक्ति के मार्ग को पहुंचकर मुगलान बंते जी 7 दिनों में अरहंत हो गए। सारिपुत्र बंते जी 15 दिनों में अरहंत हो गए। सार को प्राप्त, ते सारंग अधिगच्छन्ति, वो सार को प्राप्त कर गए। इसको सीखना है, तो तुमको भी सार को प्राप्त करने वाला, तुमको भी धर्म का पालन करने वाला, तुमको भी सीलवान श्रावक बनने के लिए, उपासक बनने के लिए आज की ये कक्षा उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? सबको समझ में आ गया? ठीक ठीक, चलो अभी पुण्यानुमोदन करेंगे। ठीक है। हाँ, तुम लोगों को कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? तुमको याद रखना है कि 30 रण पंचशील, और करने में तो सूत्र तक जो छोटी सी बुद्ध वंदना हमने ली, उसको तुम सबको याद कर लेना है, वो पहली चीज। दूसरी चीज, तुमको बच्चे हो तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से, थोड़ी सी मस्ती भी करो। तीसरी चीज, डेली 5 मिनट का, 10 मिनट का ध्यान करना है तुमको, डेली उसकी आदत लगा लो। कैसी आदत लगा लो? जैसे तुम बगैर, यानी खाए नहीं रह सकते ना, वैसे ही बगैर ध्यान के नहीं रह सकते। ऐसा ध्यान अलग अलग तरीके के, केवल आनापानसती नहीं, दूसरे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान करना है। तीसरी बात, धर्म के सामने तुमको क्या करना है? झुकना है। भगवंती जी के सामने तुमको नमन करना है। ये तुम्हारे लिए बहुत लाभ के लिए, बहुत लाभ के लिए। ठीक, ठीक है, इतना काफी है। तो बच्चों, ये जो है कथा, धम्मपति कथा गाथा, इसको ध्यान में रखो। इसका तुम्हें PDF शायद मिल जाएगा, भैया भेज देंगे। ठीक, ठीक है, हाथ जोड़ लो सभी लोग। आज हम सब लोग
सब बच्चे इस संडे धम्मा स्कूल में ऑनलाइन इकट्ठा हुए, भगवान बुद्ध जी की शरण में गए। भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताए गए तीसरण और पंचशील को हम बच्चों ने लिया है, उपासक बने, उपासिका बने। भगवान बुद्ध जी ने करने सूत्र का उपदेश किया, तो करने सूत्र का पठन किए। ध्यान के बारे में बताया, तो 5 से 7 मिनट तक हमने आनापानसति का अभ्यास किया। और धम्मपद की गाथा, उसका अर्थ और उसकी कथा को सुना, ठीक है। और इससे हमने हमारे जीवन में जो लाभदायी वस्तु है उसको सीखा। तो इस तरह से आज हमने संडे धम्मा स्कूल में बहुत सा पुण्य का संचय किया है, पुण्य को एकाग्र किया है। तो ये किया हुआ सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, अनुमोदन करते हैं। हम सबके इष्ट देवताओं को पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य सभी देवतागण खुशी खुशी अनुमोदन हो जाए, आनंदित हुए सभी देवतागण दिव्यायुष वर्ण सुख बल को प्राप्त कर पाए। उन सभी की अनुकंपा हम पर बनी रहे, उन देवताओं को भी इस बुद्ध शासन में धर्म का बोध हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को देते हैं। ये सारा पुण्य उनकी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे गुरुभंती जी को देते हैं, जिनके द्वारा हम धर्म को सीखे, तो गुरुभंती जी को देते हैं। हमारे इस पुण्य के बल से गुरु बनते जी सुखी हो जाए, निदुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, दीर्घायुषी हो जाए। उसी प्रकार से आश्रम में रहने वाले, इस परियति पर जुड़ने वाले सभी बनते जी लोगों को ये पुण्य देते हैं। इस देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले सभी पुण्यवान शील संपन्न बनते जी लोगों को ये पुण्य देते हैं। भिक्षुनियों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी इस बुद्ध शासन में निर्वाण सुख को पाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हम लोग अनुमोदन करेंगे। तुम सभी बच्चों को, तुम सभी बच्चों के मम्मी पापा लोगों को, तुम्हारे दोस्तों को, टीचर को, सबको ये पुण्य देते हैं। इस पुण्य के बल से तुम बच्चों में अच्छी तरह मन एकाग्र हो पाए, पढ़ाई में मन लगे, बहुत समझदार होशियार बच्चे बने, तुम्हारे मम्मी पापा सुखी हो जाए, सबके काम अच्छी तरह से सार्थक हो जाए, धर्म के मार्ग पर चलकर तुम सभी बच्चों को अच्छा उपासक उपासिकाएं बनने का मौका मिले। ये सारा पुण्य तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है। क्षमा याचना करेंगे त्रिरत्न से। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरि पण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे संघ पुण्यं खेत्तं अनुत्तर। साधु साधु साधु। आशीर्वाद करेंगे सभी को, वंदन करना है। अभिवादन शीलिस नित्यं वर्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। सुखे निदुःखा निरोगा होन्तु निब्बानस्य पच्चयो होतु। बोलो साधु साधु साधु।